5 अगस्त को बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसक आंदोलन की आग में इस समय पूरा बांग्लादेश जल रहा है। यहाँ छात्र 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। हालांकि 21 जुलाई को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की सीमा कम कर दी थी, लेकिन आंदोलन कम होने के बजाय और उग्र हो गया। यह आंदोलन तब चरम पर पहुंच गया जब हजारों प्रदर्शनकारी पीएम आवास में घुस आए, जिसके बाद शेख हसीना की प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई। हसीना ने 5 अगस्त को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। शेख हसीना फिलहाल भारत में है। वो यहाँ से लंदन या फिनलैंड की शरण ले सकती है। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में आंदोलन की आड़ में तालिबानी शासन के समर्थक कट्टरपंथी भी सक्रिय हो गए हैं। देश के मौजूदा हालात के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसमें जमात-ए-इस्लामी की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी के युवा ढाका की सड़कों पर इस्लामी सरकार और शरिया लागू करने के पक्ष में नारे लगाते नजर आए थे, जिससे ये आशंका पैदा हो रही है कि नई सरकार में जमात की भूमिका बढ़ने वाली है। कुछ विशेषज्ञ बांग्लादेश में अब तालिबानी राज के आने की आशंका जता रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि कल हुए हिंसक आंदोलन के दौरान जमात के कार्यकर्ताओं ने कुछ टीवी चैनलों को भी निशाना बनाया। एवीएन और एमएवाई टीवी में जमात के समर्थकों ने महिला एंकर को निर्देश दे दिए कि वो सिर ढककर रखें। बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। इसकी छात्र शाखा का नाम इस्लामी छात्र शिविर है। हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत जमात-ए-इस्लामी और इस्लामी छात्र शिविर पर प्रतिबंध लगा दिया था। आरोप है कि जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश में आंदोलन को भड़का रही है। जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान के बंटवारे का विरोधी रहा है। 1971 में संगठन ने पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता के विरोध किया था। इसमें मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों का पक्ष लिया था। इस वजह से भी हसीना सरकार ने संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। कहा जा रहा था कि बांग्लादेश में हसीना की सरकार गिराने के पीछे जमात-ए-इस्लामी की छात्र इकाई ही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में बांग्लादेश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में इस्लामिक छात्र शिविर के कई कैडर भर्ती हुए हैं। यहीं से विश्वविद्यालय के छात्रों को भड़काने का काम किया गया। आरक्षण के खिलाफ आंदोलन में जमात के कार्यकर्ता भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ ध्रुव कटोच ने बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर देश में शांति चाहिए तो चुनाव कराना ही एकमात्र विकल्प है, नहीं तो बांग्लादेश का खुदा ही मालिक है। देखिए, अगर ये बांग्लादेश के आर्मी चीफ का जी स्टेटमेंट ये आ चुका है कि कोई कर्फ्यू नहीं लगेगा और आज शाम तक कोई ना कोई हल ढूंढ दिया जाएगा, तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये एक बहुत अच्छी बात है अगर ये हो जाए। लेकिन इतने प्रॉब्लम्स अभी तक आ चुके हैं कि ये कहना कि एकदम ये अगर ये इतना आसान होता है इस प्रॉब्लम को हल करने का, तब तो पहले 300 लोग नहीं मरते, हज़ारों की तादाद में लोग जख्मी नहीं होते। पिछले कल ही तकरीबन 90-100 लोग मर चुके हैं, 200-300 लोग जख्मी हुए हैं। तो ये हालात कैसे हो गई, यहाँ तक इतनी बड़ी हालात हो गई, और ये कहना कि आज शाम तक हल हो जाएगा, ये मैं समझता हूँ एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा। इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर ये हो जाए तो ये बांग्लादेश के लिए और रीजन के लिए ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, और हम यही प्रार्थना करेंगे कि ये हल हो जाए। दो चीज़ें कर सकते हैं वो। एक तो इंटरिम गवर्नमेंट जो है, अगर वो अवामी लीग ही बनाती है और वहाँ से अवामी लीग से एक नया प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर आ जाता है और उसको वो शब्द वगैरह ले लेता है और सरकार चल पड़ती है, तब तो मैं समझता हूँ और शांति रहे, तब तो मैं समझता हूँ ये मामला सुधर जाएगा। अगर ये नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ ये तो फिर बढ़ता जाएगा। आर्मी के अलावा बाकी ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अवामी लीग है और बीएनपी है। बीएनपी के पास मेजॉरिटी नहीं है, वो तो इलेक्शन पर नहीं लड़ी थी, जिस प्रकार तो पार्टी तो एक ही लड़ी है, वो अवामी लीग पर लड़ के जीत गई। तो अगर वो वही पार्टी चलाएंगे तो बीएनपी बोलेगी तो हमारा क्या होगा। अगर मिलीजुली सरकार चलाएंगे तब तो बहुत कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएंगे दोनों सरकारों में, और बीच में रेफरी बनेगा बांग्लादेश आर्मी। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म हल चाहते हैं तो मुझे लगता है फिर से इलेक्शंस कराना पड़ेंगे। वो आर्मी की देखरेख में वो इलेक्शंस होंगे और उसके बाद फिर देखते हैं क्या होगा। लेकिन आगे वाले दिन बहुत टेंस रहेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, और भारत को बहुत निगरानी रखना पड़ेगी उधर कि देखिए हो क्या रहा है एक, और उसके ऊपर कड़ी नजर रखना पड़ेगी ताकि भारत के जो इंटरेस्ट हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्तापलट हुआ
उसके पीछे तर्क यही दिया जा रहा है कि इसके पीछे छात्र आंदोलन है, लेकिन हकीकत में इसके पीछे की कोई और कहानी है या बड़ी साजिश। दक्षिण एशिया के मामलों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों की माने तो आरक्षण को लेकर तैयार किया गया आंदोलन महज एक नींव था, लेकिन आंदोलन की जिस नींव पर बांग्लादेश को अस्थिर करने की बड़ी साजिश रची गई, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट भी कुछ इसी तरफ इशारा करती है। जानकारों के मुताबिक बांग्लादेश में माहौल खराब करने के लिए बाकायदा पाकिस्तान, चीन और यूके समेत अमेरिका के कुछ हिस्से से पूर्व संयोजित साजिश को आगे फैलाने का षड्यंत्र भी रचा गया ताकि बांग्लादेश में अस्थिरता का माहौल पैदा किया जा सके। फिलहाल सेना ने देश की कमान संभाल रखी है और अंतरिम सरकार बनाने की बात कही है। अब देखना होगा कि बांग्लादेश में कब तक नई सरकार का गठन होता है और कब वहां हालात सामान्य होते हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।